नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि कल आपका बच्चों कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व यानी एलिमेंट ऑफ साइंस का आपका पेपर हो चुका है त्रैमासिक परीक्षा का। गवर्नमेंट स्कूलों में अभी परीक्षाएं चल रही हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं। टर्मिनल एग्जाम इनको बोला जाता है या क्वार्टरली एग्जाम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत कल जो पेपर हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। बच्चों, कितना सही हुआ है कितना गलत देख लीजिए आप लोग। कितना फंसा जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कितना क्या फंस रहा है, पूरा आपको डिटेल जो है हम लोग कंप्लीट ही करा रहे हैं। यहाँ तक है जहाँ तक हमने पढ़ाया है वो कंप्लीट ही फंसा है। कुछ चैप्टर जैसे 10 चैप्टर तक पूछा गया, एलिमेंट ऑफ साइंस में 10 चैप्टर पूछे गए हैं त्रैमासिक परीक्षा में, है ना। तो आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर को और पूरे जो क्वेश्चन है किस प्रकार के पूछे गए। ओटी सबसे महत्वपूर्ण है, ओटी किस प्रकार के पूछे गए इस पर हम लोग पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा ली जा रही है। आप इसको अच्छी प्रकार से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। चलो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओटी की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, विकल्प है, सही विकल्प देख लीजिए आप लोग। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 आपके विकल्प हैं, देखिए, क्योंकि 28 नंबर के ओटी पूछे जा रहे हैं, हमको पता है 70 का पूर्णांक है। अदीप्त वस्तु है, क्या है? चंद्रमा, बी लकड़ी, सी टेबल या डी ये सभी। तो अदीप्त वस्तु क्या है बच्चों? इसका आंसर सही क्या होगा? चंद्रमा। अदीप्त वस्तु चंद्रमा है। और अदीप्त का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जो खुद का प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं वह अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जाके चंद्रमा से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, इसलिए चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है ना। लकड़ी टेबल इसलिए नहीं होंगी, लकड़ी टेबल का न किसी से चमकती हैं। जैसे अब अदीप्त वस्तु में चंद्रमा आ जाएगा, दर्पण आ जाएगा आपका, दर्पण से भी आपका हो जाता है, आपको देखा होगा रिफ्लेक्ट करके आ जाता है प्रकाश, है ना। और चमकती हुई थाली भी होती है। तो ये अदीप्त वस्तु होती हैं, समझ में आ रहा होगा, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए नंबर यू, बी है एजी और सी है एल्यूमिनियम और डी है निकेल। लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा है बच्चों? तो लोहे चुंबकीय पदार्थ आपका निकेल है। इसका आंसर कौन सा है? निकेल। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है? कौन सी विधि के द्वारा पहुंचती है बताना है आपको। विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा और डी है प्रकीर्णन द्वारा। तो सूर्य से ऊष्मा जो पहुंचती है बच्चों विकिरण द्वारा। विकिरण विधि जो होती है ये ऊष्मा संचार की विधि है और इसे सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आती है। डिमर है इथिलीन का अणुसूत्र क्या है? इथिलीन का अणुसूत्र CH4, C2H2, CH2H4 या डी है C2H6। तो बच्चों इथिलीन का अणुसूत्र होता है C2H4, याद रखें आप लोग। पोटेशियम साबुन है, कठोर साबुन, मृदु साबुन, समुद्री साबुन या ये सभी। तो पोटेशियम साबुन जो होते हैं बच्चों वो होते हैं मृदु साबुन होते हैं। क्या होते हैं? मृदु साबुन। और जो सोडियम साबुन होते हैं वो होते हैं कठोर साबुन, ये याद रखें आप लोग। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है, किस में परिवर्तित कर देता है जाइमेज एंजाइम? माल्टोज में, फ्रक्टोज में, एथिल अल्कोहल में या एसिटिक एसिड में। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देता है? याद रखें एथिल अल्कोहल, इसका आंसर ये सही हो, एथिल अल्कोहल में बदलता है। पेपर अच्छा लेवल का बनाया है, त्रैमासिक परीक्षा बड़े अच्छे लेवल से हो रही है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे। चंद्र ग्रहण हमेशा के दिन ही पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब पड़ता है? मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है बच्चों? याद रखें चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को, और आपको पता है सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी चुंबक की कहलाती है। क्या? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी चुंबक की क्या कहलाती है? प्रभावकारी लंबाई कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। तो 3 विधियां हैं ऊष्मा संचरण की। एक तो आपको पहले ही बता चुका हूं, विकिरण द्वारा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दूसरी है आपकी कौन सा? संवहन द्वारा बच्चों, याद रखें क्या है आपका? संवहन द्वारा। और तीसरा है चालन द्वारा। ये 3 विधियां होती हैं आपकी ऊष्मा संचरण की, याद रखें। विकिरण, संवहन और आपका क्या है? चालन। इन तीनों के द्वारा आपका ऊष्मा संचरण होता है। केल्विन पैमाने को पैमाना भी कहते हैं। तो केल्विन पैमाने को क्या पैमाना कहते हैं? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, दूसरा याद ही नहीं है मेरे को, मतलब कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। केल्विन पैमाना देखो, केल्विन को केल्विन
4 पैमाने होते हैं ज़्यादातर टेम्परेचर मापने की, केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना, और एक होता है र्यूमर पैमाना। लेकिन केल्विन पैमाने का दूसरा नाम पूछा है, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप इसको देख लें, नहीं तो मैं किसी दिन आपको देखकर बता दूंगा ये लोग, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सब कुछ आता हो, है ना, भगवान दो नहीं, अब नहीं आता तो नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आता तो इसके बाद है एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र क्या होता है ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है, मैं आपको बताता हूं, CN, देखिए इस प्रकार से CNH, CnH2n+2, ये आपके एल्केन का सामान्य सूत्र, CnH2n+2, ठीक है। किण्वन के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो किण्वन के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री, वो सारे लोग 25 से 35 भी करके आएंगे, वो सही भी है, और 25 से 30 डिग्री ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर किण्वन के लिए माना जाता है, ठीक है। चलिए 25 से 35 भी सही है आंसर इसका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है बच्चों आपकी सही जोड़ियां बनाई, तो सही जोड़ियां आप बना दीजिए। एल्डो शर्करा क्या है, कौन सी है बताइए? एल्डो शर्करा ग्लूकोज है। कीटो शर्करा कौन सी है? देखिए आप लोग, कीटो शर्करा फ्रक्टोज है। इसके बाद डाइसैकेराइड कौन है? डाइसैकेराइड सुक्रोज है। ट्राइसैकेराइड कौन है? तो ये रेफिनोज है। और पॉलीसैकेराइड की स्टार्च। तो ये आपकी जोड़ियां थी, इस प्रकार की जोड़ियां यदि आप इस प्रकार से मिलाकर आए हो तो आपकी सभी जोड़ियां सही है, ठीक है। आपकी एक चैप्टर से पूरी ओटियां दे दी, बताइए जोड़ियां दे दी पूरी। एक वाक्य में उत्तर भी देख लीजिए। स्वस्थ नेत्र हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो सब जानते हैं 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर, याद रखें। एमकेएस पद्धति में ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमकेएस पद्धति में ध्रुव सामर्थ्य काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एमकेएस पद्धति में बच्चों होता है इसका एम्पियर डैश मीटर, तो ए डैश मीटर, इस प्रकार से आपका एम्पियर डैश मीटर इसका क्या होता है? एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। फारेनहाइट पैमाने का न्यूनतम बिंदु कितना होता है? तो फारेनहाइट पैमाने का न्यूनतम बिंदु होता है बच्चों 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फारेनहाइट। इससे कम टेम्परेचर हम लोग फारेनहाइट से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि 32 डिग्री फारेनहाइट बराबर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र याद रखें, C क्या होता है? C, अरे पूरे लिखा नहीं हो रहा, इधर लिख लीजिए। देखो मूल अनुपाती सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र CH2O, ये आपका ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, C6H12O6 होता है, उसी से आपका ये निकलता है मूल अनुपाती सूत्र CH2O, ठीक है, ये याद रखें। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम है, IUPAC पता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। तो IUPAC एथिल एल्कोहल का होता है बच्चों एथेनॉल। क्या होता है? याद रखें, एथेनॉल इसका IUPAC नाम होता है, ठीक है। तो एक वाक्य में उत्तर आपके सभी सही हो गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सत्य की। तो यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि यूरिया को मनुष्य के मूत्र से प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए ये ऑर्गेनिक होता है। तेल एवं वसा उच्च वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, बिल्कुल सही है। मीथेन का अणुसूत्र C2H4 है, बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4, याद रखें। कार्बनिक युग्कों में कार्बन तत्व नहीं पाया जाता है, गलत है, क्योंकि कार्बनिक युग्कों में कार्बन तत्व पाया जाता है। स्टील का बना चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि स्टील का बना चुंबक क्या होता है? स्थायी होता है, परमानेंट होता है, याद रखें, इसलिए ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, बिल्कुल सही है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। तो ये आपके क्या सत थे। उम्मीद करता हूँ सभी इसी प्रकार से करके आए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लो। निकट दृष्टि दोष के कोई 2 कारण पूछें, दूर दृष्टि दोष के कोई 2 कारण, लेंसों के कोई 2 उपयोग, उत्तल लेंस की पहचान के तरीके, स्पर्शजा नियम, किस चुंबका चुंबकत नष्ट होने के कारण, सब जानते हैं बच्चे। क्या आपके बहुत सिंपल है। इस विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण, समय प्रश्न, ये सभी प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते होंगे तो आपको अच्छी प्रकार से जानकारी भी होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी देख लो। ओम का नियम पूछा है, सब जानते हैं ओम के नियम के बारे में, 10th का क्वेश्चन है। विद्युत बल को प्रभावित करने वाले कारक आपको सिर्फ पढ़ा चुका हूँ,
किरमन का कृषि में क्या महत्व है, आगे आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी नई ब्लूप्रिंट के आधार पर तो नहीं हुआ। यदि आपने पुरानी वीडियो से पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। वो पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं किसी यूट्यूब पर, आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग जो है सभी क्वेश्चन कर लीजिए, सभी आपको चैप्टर मिल जाएंगे, जो चैप्टर आप चाहते हैं वो सभी चैप्टर मिल जाएंगे। यूरिया के उपयोग बहुत सिंपल, मैथिल स्प्रेट और पावर एल्कोहल का टिप्पणी पूछिए, विद्युत बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, ये क्वेश्चन अच्छी तरह करा चुका हूँ। मीथेन के भौतिक गुण, मेथेन के 3 उपयोग, इथिलीन के उपयोग, एस्टिलीन, गोबर गैस संयंत्र, ये पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे आपको सब क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। नई वीडियो क्योंकि वो चैप्टर हुए नहीं है, 6 चैप्टर तक आपको पढ़ाया है मैंने, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको। इथिलीन का बहुलीकरण, ड्यूमा विधि का सूत्र, चुंबक के 4 गुण पढ़ा चुका हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं ये भी पढ़ा चुका हूँ, मौसम जलवायु में अंतर ये भी पढ़ा चुका हूँ, मौसम ऋतु में अंतर, जलवायु पर डालने वाले प्रभाव कारक कौन कौन से, और जलवायु, और इसके बाद फसलों को बचाने के 5 उपाय। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ 5 नंबर के, तो आपके सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आपने देखा कि पूरा जो है हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आ रहा है ना। ओटी 2-3 ओटी बहुत टफ है, 2-3 ओटी तो ऐसे आए हैं कि आप लोग मतलब कैसे पढ़ें, बड़ा दिक्कत आ रहा है 2-3 में। एक में तो मैं भी नहीं बता पाया केल्विन का दूसरा नाम क्या है, तो देख लेना आप लोग, नहीं मैं बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।